सभी जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत अभिनंदन है। और इसी के साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है हापुड़ उत्तर प्रदेश से आचार्य सुलभा शास्त्री जी, जो कि अध्यापिका होने के साथ साथ वैदिक विदुषी भी हैं और जिन्होंने स्वयं को समाज कल्याण में अर्पित किया हुआ है। इससे अधिक उनके बारे में कहना सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। मैं हम सभी की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमती सुलभा शास्त्री जी, स्वागत है सुलभा जी आपका। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। आवाज आ रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। ओम जभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः। व्यासो वदत्यखिलशास्त्रिगिरां प्रणेता नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। इस कार्यक्रम की संयोजिका महोदया आदरणीय बहन आदर्श जी, और जिनके दिग्दर्शन में निर्देशन में यह आपका गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम समायोजित हो रहा है, श्रद्धेय श्रीमती विजया रानी जी, अन्य सभी जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं या सुनाने का कार्य कर रहे हैं, सभी मेरी माताओं बहनों, उपस्थित सभी अन्य समस्त भ्रातृजन, ये आपका बहुत सुंदर सा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। ये आजादी के 75वें वर्ष में, जिसको कि हम अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आज हम सब मिलकर के आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े उल्लास के साथ में मना रहे हैं, और हमारे देश की जो पहचान है, आज भारत सरकार के माध्यम से बड़े उल्लास के साथ में, शान के साथ में हमारे देश की पहचान एक झंडे के रूप में पहले से रही है, और आज बड़े उल्लास के साथ में हम लोग इसको मना रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, विद्यालयों में भी, विश्वविद्यालयों में भी, और चूंकि मैं एक शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, विद्यालय में कार्य करती हूँ, तो यहाँ पर हर घर तिरंगा नाम से, अर्थात 11 से लेकर के 17 अगस्त तक ये कार्यक्रम समायोजित होगा, जिसमें प्रत्येक घर में जाकर के झंडे की उपयोगिता बता करके उनके घरों पर झंडा फहराया जाएगा। वास्तव में झंडा हमारी शान है, पहचान है, यह हमारी पहचान कराता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे कि बड़े ओलंपिक खेल भी आप सब देख रहे हैं, चल रहे हैं आजकल। जब कोई हमारे देश का विजयी बनता है, तो वहां पर झंडा फहरा करके भी पता लगता है कि ये भारत देश का है। अर्थात झंडा जो है हमारे देश की शान है, आन है, मान है, यह हमें इसकी पहचान दिलाता है। तो इसकी सुरक्षा करना, इसका सम्मान करना हमारा उत्तरदायित्व है। क्यों जी, ऐसा ही है कि नहीं? निश्चित रूप से
ये वाली बात हमें माननी पड़ेगी। और पहले अभी पूर्व दिनों में ये हुआ कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जब हो रहा था, जो हमारे भारतीय बालक वहां पर बालिकाएं किसी कारणवश फंस गए थे, तो उनको एक झंडा दिखा करके उसकी पहचान से ही हमारे देश के बालक और बालिकाएं सुरक्षित हमारे देश में आ सके थे। कारण यही था क्योंकि झंडा हमारे देश की शान है, ये हमारी सम्मान का द्योतक है। आन बान देश की शान हमारी सारी संतानें बने। ये जो हमारा तिरंगा है, ये तिरंगा आप सब जानते हैं कि ये 3 रंगों से मिला हुआ है। 3 रंग हैं कि नहीं इसमें? पहला रंग जो है वो है केसरिया रंग, जो ऊपर की तरफ है। और केसरिया रंग हमें वैराग्य का द्योतक है, अर्थात भगवा रंग जो है वो हमारे जीवन के अंदर एक कार्य करने का जुनून पैदा करता है, अर्थात बलिदान का प्रतीक है। आप देखेंगे कि जो मध्य में सफेद रंग है, वो सफेद रंग शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक ये सफेद रंग हमारे जीवन के अंदर शांति उत्पन्न करता है, ये शांति का द्योतक है। और नीचे है जी हरा रंग। हरा रंग किसका है? हरा रंग हरियाली का। आपने बड़े उल्लास के साथ में हरियाली तीज भी अभी पूर्व दिनों में मनाई थी, अर्थात खुशहाली हमारे जीवन के अंदर यथावत बनी रहे। ये सारी चीजें इन रंगों के माध्यम से भी हमें ये संदेश प्रदान करती हैं। इसलिए प्रकाश और शांति के प्रतीक के रूप में इस झंडे को देखा जाता है। ये हमारा झंडा एक इस झंडे के नीचे रह करके है, जब हम कार्य करते हैं तो कोई मेरा कोई पराया वहां पर नहीं होता है। मुझे बहुत सुंदर सा एक श्लोक याद आता है जो कि महात्मा भर्तृहरि जी ने लिखा है। कहते हैं अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम और उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कहते ये मेरा है, ये पराया है, ये छोटे लोगों की पहचान होती जो ऐसा करते हैं। और कहा गया उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा क्या है जी? वसुधा है, कुटुंब है, अर्थात हम सारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को अपना माने, तब जाकर के हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे और देश को भी सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। लेकिन आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगी आप सबसे। बड़ी अच्छी बात है कि हमें जश्न मनाना चाहिए, खुशी उल्लास मनाना चाहिए, लेकिन 700 साल हम मुगलों के ने हमारे ऊपर शासन किया, क्यों जी? ऐसा ही है ना? और 250 साल अंग्रेजों ने शासन किया। लेकिन मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहती हूँ कि जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, जब से हम आजाद हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने आजादी का नाम दूसरा नाम ले लिया है, स्वच्छंदता। क्योंकि जो आजादी होती है वो आजादी नियम और कानून के अंतर्गत होती है। जिस आजादी के अंतर्गत कोई नियम नहीं होता है, कानून नहीं होता है, कोई एक तरीका नहीं होता है, तो उसका जीवन उन्नति की तरफ कभी भी नहीं चल सकता है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु का इस समय मौसम है, जब बहुत अधिक पानी भर जाता है, नदियां अपने उफान पर आ जाती हैं और बाहर निकल जाता है पानी, तो हमारे नगरों में, देहात में क्या कर देता है? वो अपनी मर्यादा को भूल करके तबाही पैदा करता है। जब जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में प्रयोग करने लगा है, तब तक देश के अंदर अशांति पैदा हुई है, कलह पैदा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारे देश की पतन का मुख्य कारण है, उसका मुख्य कारण विशेष मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारी मैकाले की शिक्षा पद्धति है। क्योंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति हमें वो सिखाती है कि बस हम अपने लिए कमाएं, हम अपने लिए कार्य करें, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे देश की आजादी का यह अमृत महोत्सव ये हमें सिखाता है कि यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं,
मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जीवन तो उन्हीं का है जो मरकर भी जिया करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर वो कार्य करें जिस कार्य से हम देश में प्रसिद्धि पाएं और देश की शान को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और एक और निवेदन मैं करना चाहूंगी, आज भारत सरकार बड़े तरीके से इस अमृत महोत्सव को मना रही है, लेकिन बहुत सारी मर्यादाओं का पालन हम लोगों ने नहीं किया है। आज बहुत सारी देश के अंदर समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान भी हमें ढूंढना चाहिए। और मैं ये पुरजोर से ये कहना चाहूंगी कि उन समस्याओं का निदान निश्चित रूप से भारत सरकार जितना भी चाहे उनकी तरफ अगर प्रयास करे तो कर नहीं सकती है, जब तक हम स्वयं उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे। और हम स्वयं जागरूक कब होंगे? वो तब होंगे जब हम ये जानेंगे। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी जिसका नाम है व्यवहार भानु। और उस व्यवहार भानु के अंदर आप उसको, छोटी सी पुस्तक है लेकिन बड़ी गुणकारी है, उसको पढ़ना। उसके अंदर एक बहुत सुंदर सा छोटा सा श्लोक है, वह मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। वैसे वहां पर पंडित के लक्षण बताए गए हैं, लेकिन जरा इस पर थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे कि मातृवत परदारेषु, आज हमारे देश में सबसे अधिक अगर समस्या है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है ना। उसके मूल में कारण यही है कि आज अनाचार अगर बढ़ रहा है तो इस पर विचार हमें करना चाहिए कि मातृवत परदारेषु, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्रियों को मां के समान ही समझूंगा। तो समस्या अनाचार की बताओ समाप्त होगी कि नहीं? अवश्य समाप्त होगी। और परद्रव्येषु लोष्ठवत, आज व्यक्ति बस ये चाहता है कि जैसे तैसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन बस मेरे घर के अंदर धन आना चाहिए। वहां पर उनको भी ध्यान में देना चाहिए। आज भ्रष्टाचार अगर कहीं बढ़ रहा है तो उसके मूल में उसको अगर हम समाप्त कर सकते हैं तो इस श्लोक के एक पद पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, परद्रव्येषु लोष्ठवत। कहते हैं दूसरे के धन को क्या समझना चाहिए? मिट्टी समझना चाहिए, ढेला समझना चाहिए। और बड़ी सुंदर बात कही, आत्मवत सर्वभूतेषु। अगर हम चाहते हैं कि जो व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं दूसरे के प्रति भी हमें वो करना चाहिए, हम सुरक्षित रहे, हमारी बहनें सुरक्षित रहे, हमारा देश समाज सुरक्षित रहे, तो उसके लिए भी हमें वो विचार करना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं वो व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए, तभी जाकर के इन समस्याओं का निदान हो सकता है। इसलिए जो ऋषि ने ये वाक्य लिखे हैं वो निश्चित रूप से हमारे लिए अनुकरणीय हैं। और एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगी, ये हमारा श्रावण मास चल रहा है। इस श्रावण मास के अंतर्गत अभी आप देखेंगे कल परसों जो है हम क्या मनाएंगे? रक्षाबंधन, श्रावणी पर्व मनाएंगे, है ना। और पहले हमने तीज मनाई है, अर्थात बहनों से संबंधित बहुत सारे ये आयोजन हो रहे हैं, पर्व आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी पर्व होते हैं वो हमारे जीवन के लिए पूर्णता प्रदान करते हैं। तो श्रावण मास के अंदर जो है आप देखेंगे कि श्रावणी पूर्णिमा से लेकर के जन्माष्टमी तक हमारे समाजों के अंदर, आर्य समाजों में भी वहां पर वेद सप्ताह मनाए जाएंगे, है ना। और जो ये आपका दिन है रक्षाबंधन वाला, उस दिन आप ध्यान रखेंगे कि इसको संस्कृत दिवस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जी? संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस अर्थात संस्कृति का द्योतक है। जो व्यक्ति जीवन के अंदर संस्कृत को नहीं जाना उसने निश्चित रूप से संस्कृति को नहीं जाना। इसलिए इस श्रावण मास में श्रावणी उपाकर्म के उसमें हम ये ध्यान रखें कि संस्कृत को विशेष अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, क्योंकि जब अगर हम संस्कृत नहीं पढ़े होंगे, अगर हम संस्कृत थोड़ा बहुत नहीं समझेंगे तो वेद का पठन पाठन श्रावण हम निश्चित रूप से नहीं करा पाएंगे। क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, आप सब जानते हैं श्रवण का अर्थ होता है सुनना। प्राचीन काल से हमारी परंपरा थी कि आज कल के अंदर जो है वर्षा ऋतु होने के कारण से बहुत वर्षा हो जाती थी, तो जो विद्वान होते थे, जो त्यागी तपस्वी व्यक्ति होते थे, वो उन स्थानों को छोड़ करके, अपने आश्रमों को छोड़ करके, अर्थात जंगल के स्थानों को छोड़ करके जो है
वो शहरी क्षेत्रों के समीप आकर के बस जाया करते थे और नगर में, शहर में, गांव में घूम घूम करके ये प्रचार किया करते थे, वेद का पठन पाठन कराया करते थे, स्वाध्याय कराया करते थे। क्योंकि श्रवण को कहा, श्रवण किससे संबंधित है? श्रवण माने होता है सुनना, और वेद को भी हम क्या कहते हैं जी? श्रुति कहते हैं। अर्थात श्रुति, वेद को सुनना और सुनाना, ये हम आर्यों का धर्म ही नहीं बल्कि क्या है? परम धर्म है। इस परम धर्म का परिपालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर वेद का स्वाध्याय करता है वो जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है, क्योंकि अच्छाई का, बुराई का, लाभ हानि का, जय पराजय का व्यक्ति को तब पता लगता है कि जब वो उसके विषय में जानता है। सबसे पहले हम वेद को जानें, वेद को समझें, अपने जीवन के अंदर अपनाएं। वैदिक चीजों को अपने जीवन के अंदर हमें मनाना चाहिए। और एक संस्कृत की बहुत सुंदर सी उक्ति है कि आप दुनिया के अंदर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको वेद की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया सर्व ज्ञान मयो हि सह, सर्व ज्ञान मयो हि सह, अर्थात ही माने निश्चय से, सह माने वह, सर्व ज्ञान, सारे ज्ञान का देने वाला वो कौन है जी? वेद है। और वेद को देने वाला कौन है जी? परमात्मा है। इसलिए परमात्मा प्रदत्त वेद के ज्ञान को अपने जीवन के अंदर हमें अपनाना चाहिए। पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षुः सनातनम, अर्थात आप अपने पितरों को, देवों को प्रसन्न करना चाहते हो, अर्थात वहां की उनकी यथा योग्य सेवा करना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको वेद की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि वेद जो है हमारे चक्षु हैं, हमें ज्ञान दिलाते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान को जीवन के अंदर अपनाता है, ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, वो जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिए सारी चीजों को हमें ध्यान में रख करके, ये जो हमारा हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहां पर भी हम अपने जीवन के अंदर वेद का पठन पाठन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। अपने तरीके से जो भी हम समाज के लिए, देश के लिए कर पाए उतना हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, देखिए वेद का बहुत सुंदर सा आदेश और निर्देश है कि व्यक्ति को संगठित रहना चाहिए। आज हमें संगठित होने की बहुत महती आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? इसलिए क्योंकि वो लोग हम पर शासन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम स्वयं में संगठित नहीं है। हम अपने कार्य के प्रति, हम अपने समाज के प्रति, हम अपने देश के प्रति उतने समर्पित नहीं हैं। हम अपने जागरूक नहीं है। हमें जागरूक नागरिक बनकर के कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के इस 75वें अमृत महोत्सव को बड़े उल्लास के साथ हम मना सकेंगे और हमारे जीवन के अंदर ये जो पर्व आया है इसको बड़े उल्लास के साथ मनाएं। एक शांति देने वाला है, एक मैं ये कहूंगी कि जागरूक होने की प्रेरणा देने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि देश हमारा सबका है, उन नेताओं की कोई जागीर नहीं है। देश हमारा सबका है, उन नेताओं की कोई जागीर नहीं है। एक वेश के खरे व खोटे सिक्कों की तकदीर नहीं है। शंकर का त्रिशूल उठाकर बचा सको तो देश बचा लो, शंकर का त्रिशूल उठाकर बचा सको तो देश बचा लो, और चक्र सुदर्शन ले हाथों में, महामुक्ति का बिगुल बजा दो, महामुक्ति का बिगुल बजा दो। इसलिए हमें समय रहते हुए जागरूक होना चाहिए। जो व्यक्ति समय की पहचान कर लेता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां समाज के अंदर भी, देश के अंदर भी, हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे परिवारों के अंदर भी अवश्य ही आएंगी। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत रहते हुए भी जो व्यक्ति अपने कार्यों को बड़े शान के साथ में, जोश के साथ में करता है, वो आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, देश की उन्नति चाहते हो, तो उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि हमें अपनी शिक्षा पद्धति पर भी ध्यान देना चाहिए। जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है वो हमारी भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं। भारतीय संस्कृति अगर कहीं ना कहीं सुरक्षित रह सकती है तो वो गुरुकुलों के माध्यम से रह सकती है, क्योंकि वहीं पर जाकर के वेद का पठन पाठन, श्रवण अधिकतम वहां होता है। आपके आर्य समाजों में साप्ताहिक कार्यक्रम चलते हैं, वहां पर भी आप कर सकते हैं। 5 मंत्रों को लेकर के आप उनसे आहुति कराइए, एक वेद को प्रारंभ कर लीजिए, और उस प्रारंभ जैसे आपने किया है 5-5 मंत्र, मान के चलिए आपने यजुर्वेद प्रारंभ किया और 5-5 मंत्रों से आहुतियां की,
जिस दिन आपका वेद समाप्त होने के लिए हो, उस दिन आप उस यज्ञ की पूर्णाहुति, उस वेद की पूर्णाहुति कर लीजिए। एक अच्छी पहल है। आपको वेद को सुनना, वेद को पढ़ना अनायास अपने तरीके से आ जाएगा। इसको समय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके एक कार्यक्रम के अंतर्गत वो सारी परिपाटी चलती चली जाएगी। आज हमारे वेद अगर सुरक्षित हैं तो उसके मूल में यही है कि कहीं ना कहीं वेद के विद्वान जो गुरुकुलों से प्राप्त होते हैं, वो गुरुकुलों में जो लोग पढ़ते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उन चीजों को पढ़ाते हैं। आप सब के यहाँ पर मैं समझती हूँ कि समाजों में अच्छे सुयोग्य विद्वान की, पुरोहित की वहां पर व्यवस्था है, तो उनके माध्यम से भी आप इस चीज को, एक वेद मंत्र के भाव को, भावार्थ को जो है आप पढ़ सकते हैं, उनसे पढ़वा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो बहुत सुंदर ये कार्यक्रम आपका जो आप ऑनलाइन के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से कर रहे हैं, ये बड़ा सार्थक होगा। मुझे लगता है शायद आपको मेरी कम समय में ज्यादा समझ में बात आई होगी। मैंने आपको समझाने का पूर्णतया ये प्रयास किया है कि आज जो हम चीज मना रहे हैं उसकी हमें सार्थकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो श्रावण मास चल रहा है उसकी सार्थकता को भी हम समझेंगे और जीवन में उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। जो हम सुनेंगे उस पर आचरण भी करने का प्रयास करें। केवल सुनने मात्र से कोई लाभ नहीं। अगर आप सुनेंगे और दूसरों को नहीं बताएंगे तो भी कोई लाभ नहीं है। आप पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। जो सुन रहे हैं आप दूसरों को भी सुनाएं। अपनी बातों को दूसरों को भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि भावाभिव्यक्ति प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन ये हमारे शब्द हैं। इन शब्दों के माध्यम से हम दूसरों को अपने आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से केवल इतना निवेदन करना चाहूंगी कि आप ये सारी चीजें जो हैं आप अपने घर में जाकर के भी बताइए। वो चीजों की शुरुआत जो है एक सुंदर सी परिपाटी अपने घरों के अंदर भी स्थापित कीजिए। आप घर में प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, वहां पर आप 5 मंत्र नहीं कर सकते, 2 मंत्र कर लीजिए, 1 मंत्र कर लीजिए, 1 से आहुति दे दीजिए। जिस दिन आपकी यज्ञ उस वेद की समाप्ति हो उस दिन आप पूर्ण आहुति कर लीजिए। 1-2 विद्वान को बुला करके अपने घर में एक सुंदर सा यज्ञ का आयोजन कर लीजिए। एक सुंदर सी शुरुआत है। इस श्रावण मास के अंतर्गत ये प्रतिज्ञा लेंगे, हम प्रण लेंगे। इस पर्व को बड़े उत्तमता से हम अपने घर के अंदर स्थापित करें और अपनी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए ये सारा प्रयास हम करें। इसलिए आइए, जो हमारी गुरुकुलीय व्यवस्था है, मैकाली शिक्षा पद्धति के अंतर्गत जो समाप्त हो रही है उसको समाप्त नहीं होने देंगे। ये प्रण लेंगे कि हम अपने घर से भी शुरुआत उसको हम करेंगे। अपने बच्चों को, अपनी बालक बालिकाओं को, अपने पोते पोतियों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि देखो ये श्रावण मास जो चल रहा है इसमें हमें वेद का पठन पाठन अर्थात स्वाध्याय का संकल्प लेना चाहिए। जहां पर आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हो, जहां पर आप बहुत जानकार्जन अन्य पुस्तकों के माध्यम से, मैथ के माध्यम से, फिजिक्स के माध्यम से, केमिस्ट्री के माध्यम से करते हो, तो ये वाली चीज भी हमें अपने घर के अंदर अपनानी चाहिए। आप कम से कम एक पद, है ना, एक पूरा पैराग्राफ भी अगर आप पढ़ेंगे तो उससे भी लाभ होने वाला है। इसलिए आइए आप सभी का, क्योंकि मैं विद्यालय में इस समय हूँ और विद्यालय के अंतर्गत बस इतना ही समय मैं दे पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अपने समय रहते हुए आपको जल्दी जल्दी अपनी बात बताने का प्रयास किया है। आपने बहुत तरीके से मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विजया जी का और आदर्श बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुनने वाले सभी माताओं बहनों का सभी का धन्यवाद। इति ओम शम। धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन सुलभा जी, आपने बहुत कम समय में गागर में सागर भर दिया। जागरूकता आपने किया हम सबको कि हम वेदों की ओर लौटे। कम से कम एक मंत्र से शुरुआत करें तो हमारा वेद पूरा हो जाएगा। फिर हम उसको बड़ा यज्ञ करके सभी को बुला के हम करें कि हमने एक यज्ञ पूरा किया, वेद पूरा पढ़ा है। इससे हमारी परिपाटी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। बहुत ही सुंदर आपने जागरूक करने वाले सरल शब्दों में प्रवचन रखे हमारे बीच में। आपका और आपने ये रक्षाबंधन को एक संस्कृत दिवस बनाए जिससे हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। ये भी बहुत अच्छा एक हमें विचार मिला है कि ये रक्षाबंधन तो है ही है, एक ये हमारा संस्कृत दिवस है। बहुत सुंदर आपने जो विचार दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना व्यस्त समय होते हुए बच्चों के साथ आपने जो अपने विचार रखे, आपका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आपके लिए शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहे, अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भजनों की श्रृंखला में प्रेम मदान जी भी हमारे बीच में, रचना आहूजा जी हैं, प्रेम सब्बरवाल जी हैं। प्रेम सब्बरवाल जी और इसके बाद विजय शर्मा जी, आप तैयार रहना, आप बैठे रहे, आपने भी नाम दिया है भजन के लिए। प्रेम सब्बरवाल जी, आपका स्वागत है। जी जी जी। सभी श्रोताओं को नमन। और अभी अभी जो मैंने भाषण सुना है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी वैदिक विदुषी और हर जो भी क्षेत्र को उसने लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। और सबसे धन्यवाद तो विजय जी का, आदर्श जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखते हैं और अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाते हैं, उसमें हमें सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक छोटा सा, वीरों का देश है इसलिए बचपन में कभी गाए थे, तो वो कभी इतने मेरे पास है कि मुझे लगता है कौन सा करते करते जोश आ जाता था उस वक्त बचपन में। तो एक सुनाती हूँ। ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाती हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें मस्ती में, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पेड़ों पे कतारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं कर्तव्य तीर कमानों के, कहीं जंगल शोक जवानों के, कहीं कर्तव्य तीर कमानों के, या नित नित नए, या नित नित मेले लगते हैं, या नित नित मेले सजते हैं, ढोल और ताशें बजते हैं, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे आनों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये दो लाइनें मुझे ऐसे याद आ गई तो मैं आपको सुना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने का। ओम। बहुत ही जोश भरा गीत आपने देशभक्ति का प्रस्तुत किया। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विजय शर्मा जी। जी हाँ जी, सभी बहनों को नमस्ते जी। ओम। उस प्रभु का, परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। शत शत नमन प्रभु आपको। एक वीडियो ऑन कर लीजिए विजय जी। हाँ जी, एक प्रभु जी 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 एक प्रभु भक्ति का गीत गाना चाहते हैं, भजन गाना चाहता हूँ। मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके प्राण आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं,
भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार दो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहे संसार के ही सबके तुम परिवार को, भर रहे संसार के ही सबके तुम परिवार को। देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो प्रभु और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो प्रभु और प्राणाधार हो। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का आपने भजन प्रस्तुत किया, आपका बहुत धन्यवाद। अब उषा सूद जी, उसके बाद सुरेश आर्य जी। आज सबने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन है तो मेरा भी राखी के ऊपर, पर बहन भाइयों के प्यार की बात है और थोड़ा सा विषय थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन बहन भाई के प्यार की बात है। और कविता का शीर्षक है संकेतों की भाषा। संकेतों की भाषा। आज फोन आया था मेरे भाई का, बहना तुम्हारे भाभी के साथ
आज शाम को आऊंगा, तुझसे मिलने आऊंगा और तुम घर पर ही रहना। रहना, तुम घर पर ही रह। बहन के पैर पर तो मानो जमीन ही सरक गई। खुशी के बारे कि मेरे मायके वाले इतने दिन बाद, कोरोना के बाद मुझे मिलने आएंगे। बहुत खुश थी। आंगन बुहारा, घर सवारा, चेहरा सवारा, अंदर जाकर के किचन को निहारा। आंगन सवारा, घर बुहारा, चेहरा सवारा और अंदर जाकर किचन को निहारा। बड़े बुझे मन से, बड़े बुझे मन से डिब्बा डिब्बा छान मारा। बड़े बुझे मन से डिब्बा डिब्बा छान मारा और मिला कुछ भी नहीं, मिला कुछ भी नहीं। फिर अंत में फ्रिज खोला, फिर अंत में फ्रिज खोला तो एक आम दिखाई दिया और निराशा में आशा, निराशा में आशा बड़ी चीज होती है। और दोनों हाथ जोड़कर बोली, गॉड तुसी बड़े ग्रेट हो, गॉड तुसी बड़े ग्रेट हो। अब तो बन गई बात, बनाऊंगी 2 गिलास, बनाऊंगी 2 गिलास मैंगो शेक के और टेबल सजाऊंगी और अपनी इज्जत भी बचाऊंगी, अपनी इज्जत भी बचाऊंगी। शाम को भैया आए, ठीक समय पर आए और भाभी भी आई, पर अपनी माँ को साथ ले आई, अपनी माँ को साथ ले आई। अब हो गया कबाड़ा, अब हो गया कबाड़ा। किचन के अंदर प्रभु को पुकारा, प्रभु दे दो अब सहारा। प्रभु को पुकारा, प्रभु दे दो अब सहारा। अंदर वाला भी, अंदर वाला भी अंदर के संकेत देकर रखता है लाज। अंदर वाला भी अंदर से संकेत देकर रखता है लाज। अब 2 गिलास मैंगो शेक से हो गए तैयार और तीसरा गिलास भी तैयार करके पकड़ा दिया। 1 गिलास भाभी को, एक उसकी माँ को और अंत में भाई को धीरे से कहा, भैया भैया ये है 7 अप तैयार, भैया ये है 7 अप तैयार। भाई को धीरे से कहा। भाषा थी संकेत की। इस कविता का शीर्षक है संकेतों की भाषा। भाषा थी संकेत की। भाई ने कहा, वाह वाह तुम्हें है याद, तुम्हें है याद। सासू बोली, मुझको क्या पता था कि तू 7 अप पिलाएगी, मुझे भी 7 अप पीना था। अब फिर बिगड़ गई बात। अब सोचिए क्या गुजरी हो, अब सोचिए क्या गुजरी होगी भाई और बहन दोनों के दिल पर। खाली गिलास में पानी भर लिया उसने और निकली बाहर। बहन ने किचन में जाकर खाली गिलास पानी भर लिया और निकली बाहर। इतनी देर में अचानक अचानक एक टक्कर से टूट गया गिलास, एक टक्कर से टूट गया गिलास। भाई और बहन की आंखों में इशारे से हो गई बात। भाई और बहन की आंखों में इशारे से हो गई बात। अंदर वाले ने भी सिखाया, अंदर वाले ने भी सिखाया नया अंदाज, नया अंदाज। बड़े चुपके से सिखा देता है वो बड़े चुपके से सिखा देता है जगत का व्यवहार, जगत का व्यवहार। बहन भाई का प्यार, ये कुछ नोट मुट्ठी में, ये कुछ नोट मुट्ठी में। कहना, पगली पगली रोती क्यों है, ले आना बाजार से नए गिलास और मैं तुम्हें मिलने फिर आऊंगा, मैं तुम्हें मिलने फिर आऊंगा। आत्मीय रिश्तों का कभी ब्रेकअप नहीं होता, ब्रेकअप नहीं होता। बस इतनी सी बात मैंने आपसे शेयर की। ओ बहुत सुंदर आपने संकेतों की भाषा, जो बहन भाई का प्यार है, एक दूसरे में समझा दिया। बहन भाई की इज्जत जैसे कहते हैं भाई भाभी के सामने रखी। बहुत सुंदर आपने कविता प्रस्तुत की, संकेतों की भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद उषा माता जी आपका। अब सुरेश आर्य जी, उसके बाद राज लूथरा माता जी, आप तैयार रहना। सबको सादर नमस्ते। एक आजादी पर ये गीत लिखा है, मैंने सुनिए। शहीदों को तुम भुला ना पाओगे, हाँ शहीदों को तुम
भुला न पाओगे। जब भी तुम आजादी दिवस मनाओगे, उनके काल में सुनहरा रह जाओगे। हाँ, शहीदों को तुम भुला न पाओगे। ओ शहीदों को तुम, ये बहारे ये चांदनी रातें हमने पाई है कुर्बानी के बाद में। ये बहारे ये चांदनी रातें हमने पाई है कुर्बानी के बाद में। उन शहीदों की याद आएगी जब ख्यालों में तुम उनको लाओगे। हाँ, शहीदों को तुम भुला न पाओगे। हो शहीदों को तुम, इधर इधर नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे, उधर झांसी की रानी थी। आंदोलनों में चंद्रशेखर की गूंजती एक वाणी थी। शहीद भगत सिंह की याद जब आएगी, आंखों से टप टप आंसू बहाओगे। हाँ, शहीदों को तुम भुला न पाओगे। ओ शहीदों को तुम, बालाल पाल तीनों ने मिलकर साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। भगत सिंह बटुकेश्वर ने मिलकर दिल्ली असेंबली में बम गिराए थे। 8 अप्रैल 1929 को इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हाँ, शहीदों को तुम भुला न पाओगे। हो शहीदों को तुम, झांसी की रानी ले कितने ही जोश में, मैं अपनी झांसी ना दूंगी बोला था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने सबको ये बोला था और कहा था आजादी हासिल करके रहूंगा। अंग्रेजों चाहे जितनी भी गोलियां चलाओगे। हाँ, शहीदों को तुम भुला न पाओगे। हो शहीदों को तुम, ऐसे ही कितने माँ के बेटों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। एक एक का इतिहास इतना लंबा है, जहाँ देखो उनकी वाही हुई थी। अब भारत देश को हम सब मिलकर सदा स्वतंत्र रखने में जी जान लगाएंगे। हाँ, शहीदों को तुम भुला न पाओगे। हो शहीदों को तुम भुला न पाओगे। जब भी तुम आजादी दिवस मनाओगे, उनके कानों में सुन हैरान रह जाओगे। हाँ, शहीदों को तुम भुला न पाओगे। हो शहीदों को तुम
धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बहुत सुंदर गीत आपने देशभक्ति का प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजलूथरा माता जी, रेणु चौधरी जी, आप बोलेंगे भजन? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सुनने को आई हूँ। ठीक है, इसके धन्यवाद। बाद शोभा बत्रा जी तैयार रहेंगे। नमस्ते धन्यवाद। रेणु जी, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं राज जी? मैं भी ठीक हूँ। बहुत देर हो गया आपको मिले हुए। हाँ जी। मैंने भी एक गजल बोल रही थी, लेकिन वो लंबी है, इसलिए मैं छोटा सा एक गीत ही प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि ठीक समय ठीक, तो 1 बज गया, आपका समय हो गया है। 1:30 बजे तक है माता जी हमारा होता है, आप बोलिए, गीत बोल दीजिए, बोल दीजिए। पुराना पुराना गीत है, सभी बोल सकते हैं। देशभक्ति का गीत है, मैं बोल रही हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं जल थल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं पर मेले, होली के कहीं पर मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी गांव में कोई ना डाका डाले, कोई ना डाका डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा,
वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की जय। जय। बहुत सुंदर बहुत देशभक्ति बहुत का धन्यवाद गीत। बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका देशभक्ति का गीत सुनाने के लिए। अब शोभा बत्रा जी, उसके बाद रचना वर्मा जी तैयार रहेंगे। हाँ जी, आप सबको सादर नमस्ते। मैं देशभक्ति का भजन बोल रही हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यही रंग रंगाने शरदा से शरदानंद आते हैं, यही रंग रंगाने शरदा से शरदानंद आते हैं। हिंदू जाति की खातिर वो प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं, हिंदू जाति की खातिर वो प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं। कातिल ने पी कर पानी, कातिल ने पी कर पानी, फिर पिस्तौल को खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस चांदनी चौक के अंदर घंटा घर था बना हुआ, इस चांदनी चौक के अंदर घंटा घर था बना हुआ, घंटा घर के नीचे लोगों शेर बबर ताड़ा हुआ, घंटा घर के नीचे लोगों शेर बबर ताड़ा हुआ। खोलो गन मशीने खोलो, खोलो गन मशीने खोलो, मैंने सीना खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जामा मस्जिद के मिंबर पर स्वामी जी जब आते हैं, जामा मस्जिद के मिंबर पर स्वामी जी जब आते हैं, दयानंद की जय के नारे आकाश गुंजाए जाते हैं, दयानंद की जय के नारे आकाश गुंजाए जाते हैं। मस्जिद में छा गया सन्नाटा, मस्जिद में छा गया सन्नाटा, वेद मंत्र जब बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जलियांवाले बाग के अंदर कौन मोर्चे पर आया, जलियांवाले बाग के अंदर कौन मोर्चे पर आया, कांग्रेस का अध्यक्ष बना और हिंदी को अपनाया,
कांग्रेस का अध्यक्ष बना और हिंदी को अपनाया। तुम्हें सुगंध उस लहू की आरो, तुम्हें सुगंध उस लहू की आरो, धर्म निभाओ मेरा मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। गिरा है शुद्धि का ये झंडा, इसको फिर उठाओ तुम, गिरा है शुद्धि का ये झंडा, इसको फिर उठाओ तुम। दयानंद की जय के नारे आशानंद से गुजाओ तुम, दयानंद की जय के नारे जोर जोर से गाओ तुम। आर्य समाज है आशानंद ये, आर्य समाज से आशानंद ये है शहीदी टोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर आपने भी देशभक्ति का गीत प्रस्तुत किया। आज सारे गीत दो दो बार हो रहे हैं, आपने सुना नहीं होगा, ये गीत हो चुका तब भी बहुत अच्छा, सबका आपने अपना गाने का ढंग होता है, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब रचना वर्मा जी, उसके बाद केडी अरोड़ा माता जी, आप तैयार हैं। आदर्श जी हमारी समाज के थे आशानंद जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत सुंदर संचालन आदर्श जी, बहुत सुंदर प्रोग्राम। मैं भी देशभक्ति का एक बोल देती हूँ, फिल्मी वाला। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तेरे दामन से जो उन हवाओं को सलाम, चूमलो मैं जुबान को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है तू उतना तड़पाता है तू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन,
तुझ पे दिल कुर्बान, छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जड़ों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तू ही मेरी जान है, मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है, मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही भावुक करने वाला गीत देशभक्ति का, बहुत सुंदर रचना दी, मधुर आवाज में आपने प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब केडी अरोड़ा माता जी, उसके बाद कृष्णा कथुरिया माता जी, फिर संतोष धर जी। मैं भी देशभक्ति का ही बोल रही हूँ। मेरी ये छोटी सी विनती रखना मालिक ध्यान में, मुझे हमेशा पैदा करना मेरे हिंदुस्तान में। मेरी ये छोटी सी विनती रखना मालिक ध्यान में, मुझे हमेशा पैदा करना मेरे हिंदुस्तान में। ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके सरोवर प्यारे प्यारे, इसकी नदियों के पानी में जीवन की मल्हारें। कैसे सुंदर तेरे खजाने, कैसे सुंदर तेरे खजाने बसते मेरे प्राण में, मुझे हमेशा पैदा करना मेरे हिंदुस्तान में। गोरे काले भोले भाले तेरे लोग सुहाते हैं, बड़ा अजब है अंगारों में हंस हंस कर चल जाते हैं। कोई न जाने क्या जादू है, कोई न जाने क्या जादू है इसकी सरल जुबान में, मुझे हमेशा पैदा करना मेरे हिंदुस्तान। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तेरे धाम है, वेदों से नाता है जोड़े यही तेरा पैगाम है। चंद्रशेखर और वीर सावरकर खुश थे तेरी शान में, मुझे हमेशा पैदा करना मेरे हिंदुस्तान में। जब तक जन्मूं स्वर्ग में जाऊं इसकी मुझको चाह नहीं, बनूं मनुष्य या बनूं पक्षी इसकी भी परवाह नहीं। जो भी बनूं मैं अपने ही इस, जो भी बनूं मैं अपने ही इस प्यारे हिंदुस्तान में, मुझे हमेशा पैदा करना मेरे हिंदुस्तान में। मुझे मिले सोना चांदी या मुझे मिले हीरे मोती, या कुबेर का विजय खजाना मुझे नहीं इच्छा होती। फूटी कौड़ी पाकर खुश हूँ, फूटी कौड़ी पाकर खुश हूँ,
प्यारे हिंदुस्तान में, मुझे हमेशा पैदा करना मेरे हिंदुस्तान में। मेरी ये छोटी सी विनती रखना मालिक ध्यान में, मुझे हमेशा पैदा करना मेरे हिंदुस्तान में, मुझे हमेशा पैदा करना मेरे हिंदुस्तान में। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया कि मुझे इस हिंदुस्तान में ही हमेशा पैदा करना। हमारा हिंदुस्तान बहुत ही भाग्यशाली, ये ऋषि मुनियों की धरती है। बहुत सुंदर गीत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृष्णा माता जी, उसके बाद संतोष धर जी। सविता कपूर जी, फिर आप तैयार रहना शांति पाठ के लिए। अति सुंदर, बहुत सुंदर। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसकी भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे, उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उस प्राणों के प्राण का, पानी उसकी भूमि उसकी, सब उसी महान का। तीर्थ जाए मंदिर जाए, अनगिनत देव मनाए रे, रूप में खड़े देख के नैन चुराए, मन की आंख खुल जाए तो क्या करना हर ज्ञान का। ना ये तेरा ना मेरा मंदिर है भगवान का, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगाई हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। सरल हृदय को शरण में राखे, प्रभु भोले नादान रे। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसकी पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। धन्यवाद जी समय देने के लिए अदर जी। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का गीत माता जी आपने प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब संतोष धर जी, फिर विजय बाला दीदी, शुभकामनाएं और आशीर्वाद, फिर सविता कपूर जी। जी नमस्ते जी। मेरे को समय नहीं तो हो गया, फोन करके आ गई, मैंने लिखा था वो भी जरूरी होता है। एक छोटा सा ये 26 जनवरी क्या बोलते हैं इसको, अभी परसों के स्वतंत्रता दिवस के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त के लिए बोल रही हूँ मैं। छोटा सा एक है, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, 100 बार करते हैं, 100 बार करते हैं तुमको नमन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। मिट्टी जा रही है सविता हमारी, मिट्टी जा रही है सविता हमारी, उठो जवानों अब तुम्हारी है बारी, उठो जवानों अब तुम्हारी है बारी,
शत्रुओं को मिल करके, शत्रुओं को मिल करके करेंगे दमन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। लोगों सदा तुम वीर गाथा गाना, लोगों सदा तुम वीर गाथा गाना। सत्य क्षमम रहा उनके इनको नमन। प्रभु शक्ति देना, प्रभु शक्ति देना, मैं तेरी शरण। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। 100 बार करते हैं तुमको नमन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। भारत महान है। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर मधुर देशभक्ति का गीत प्रस्तुत किया संतोष जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विजय बाला दीदी शुभकामनाएं आशीर्वाद। संतोष जी बहुत सुंदर बोले। धन्यवाद बाला दीदी सबका। राजलुत्रा माता जी आप दे दीजिए सभी को शुभकामनाएं आशीर्वाद। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, उसके बाद सविता पूज्य शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। ये रोहतास नगर आर्य समाज का वैदिक बंधन प्रोग्राम जो कि काफी बड़े कोरोना काल से चल रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से और बड़े अच्छे प्रकार से चल रहा है। मैं इसके लिए बहुत जितनी भी अपनी आशीर्वाद दो उतने कम है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह आदर्श मेहता ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। विजय रानी ने, आदर्श मेहता ने और जो आर्य समाज के पदाधिकारी हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और उनको अपनी हार्दिक आशीर्वाद भी देती हूँ। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप सबको ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतनी हिम्मत दे कि आप इस आर्य समाज का नाम और अपना नाम जो है रोशन करें और सदा आगे से आगे बढ़ते रहें। और आज के इस अमृत महोत्सव में सबने प्रभु भक्ति और देशभक्ति के गीत बहुत ही सुंदर गाए, जो कई ऐसे थी जो दिल को छू गए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको अपने हार्दिक आशीर्वाद भी देती हूँ। बहुत ही अच्छा उनका नाम तो मुझे याद भी नहीं है, जो वो अपनी मुख्य वक्ता जो थी, वो मुख्य वक्ता का भी जो प्रवचन था उनका भी स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ही अच्छा और बड़ा सुचारू रूप से उन्होंने अपना जो है वक्तव्य दिया। बहुत अच्छे ढंग से और बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने अपना जो है दिया। उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आशीर्वाद। तो अंत में मैं सबको अपने हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ कि ये आर्य समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और हमेशा अपनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे, और इसको मैनेज करने वाली सभी बेटियों का परमात्मा आप उनको शक्ति दे और वो हमेशा इस सारे समाज के काम में आगे बढ़ते रहें। ये सब कहते हुए ही मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और अब सब अपने हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद माता जी, आप बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव की हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं आशीर्वाद देने के लिए। अब सविता कपूर जी सभी का धन्यवाद और शांति पाठ का। बहुत ही सुंदर देश प्रेम से और प्रोग्राम देख करके जो है अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे कि जब हम स्कूलों में 15 अगस्त की तैयारियां कितने दिन पहले से ही शुरू कर देते थे। सफेद सूट पहनना और ऑरेंज कलर की पट्टी वाली चुन्नी पहन के देशभक्ति के गीत बोलना।
बहुत देख करके ऐसे ही लग रहा था कि अपने बचपन के दिनों में ही हम लौट गए हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम, बहुत सुंदर मंच संचालन के साथ, और हमारी प्रधाना जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर वक्ता जो है वो हमारे लिए नई नई होती है। वैसे तो सभी बहुत अच्छी हैं, मगर नयों को सुनने से ऐसे लगता है कुछ चेंज हो गया, इसलिए जो है बहुत धन्यवाद है उनका। और 2 लाइनें मैं भी जो है देशभक्ति की कविता छोटी सी बोलूंगी, 2 लाइनें ही। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। शांति पाठम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु डंडी बिरजानंद महाराज की जय। अच्छा बोलना। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। स्वामी महर्षि दयानंद महाराज की जय। महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, गौ माता का पालन हो, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहेगा, हिंदी भाषा अमर रहेगी, संस्कृत भाषा अमर रहेगी, वैदिक ध्वनि ओ